Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी में पार्ट था सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर था 5th। नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फाइनल अकाउंट बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल किया था फाइनल अकाउंट का एग्जांपल। आज थोड़ा लेंथी एग्जाम में जो एग्जांपल आने वाला है वो छोटा सा एग्जांपल होगा और मैक्सिमम 4 या तो 5 एडजस्टमेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा एग्जांपल है तो आपको देखना है टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 192 पे एग्जांपल नंबर 7। सबसे पहले टेक्स्ट बुक निकालिए। यदि टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज एग्जांपल में आपको कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी। चलो पेज नंबर 192 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है 7। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 15। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। अगेन अब तो आपको मालूम होगा कैपिटल हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड, ड्रॉइंग लिखेंगे कैपिटल से नीचे, मगर बीच में आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है, बाद में लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। परचेज एंड सेल्स आपको मालूम होगा डेबिट है वो परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, एंड जो क्रेडिट दिया है इट इज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। परचेज रिटर्न कीजिए, परचेज में टिक मार्क, पेन से आपको टिक मार्क करना है, परचेज में से ये हो जाएगा लेस। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस, आपको सेल्स में भी एक टिक मार्क करना है, कीजिए टिक मार्क पेन से। स्टॉक 1 अप्रैल 14 यानी कि ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट फर्स्ट रो में ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए, तो फर्स्ट रो आपको पहले ब्लैंक्स रखनी है, जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तब आपको लिखना है। कैरेज इनवर्ड कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन सैलरी कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। वेजेस ये आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हम लिखेंगे क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज आल्सो इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड इट इज आल्सो इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। 10% बैंक लोन यानी कि मैंने बैंक से लोन लिया, इट इज ए लायबिलिटीज, कहां पे लिखना है आपको, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए 3 लाख का मैंने लोन लिया है, 10% के हिसाब से 30,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। लास्ट आइटम देखिए ट्रायल बैलेंस में बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट ऑलरेडी 30,000 दिया है, इट मींस एडजस्टमेंट नहीं है, तो 30,000 जो ट्रायल बैलेंस में है वो हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट। बिल्स पेएबल कहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डेटर्स मींस अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने गुड्स बेचा है, अमाउंट जो रिसीवेबल है वो डेटर्स, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज रेंट पेएबल, ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट, याद रखिए रेंट पेएबल ट्रायल बैलेंस में है तो आपको 1 इफेक्ट देनी है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यदि एडजस्टमेंट में होंगे तो 2 इफेक्ट होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट लॉस में डेबिट। मशीनरी इज ए एसेट, सबसे पहले आपको लिखनी है मशीनरी। बिल्डिंग इज आल्सो एसेट, फिक्स एसेट पहले आपको लिखनी है। फर्नीचर इट इज आल्सो एसेट, ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखेंगे। रेंट इज ए एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर ये इंपॉर्टेंट है, पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर व्हीकल एक्सेट्रा। करंट एसेट डेटर्स कैश बिल्स रिसीवेबल ये सब आपको नीचे लिखनी है। इन्वेस्टमेंट बीच में, याद रखिए मैंने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है एसेट साइड, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 150 का, 10% मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा,
मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए क्रेडिट दिया है, फर्स्ट नेक्स्ट 192 पेज पे क्रेडिट साइड दिया है 15,000 मिलना चाहिए, ऑलरेडी रिसीव्ड है, ओनली वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस में दिया है 15,000 इंटरेस्ट का पॉइंट। नेक्स्ट वन बैंक लोन इंटरेस्ट पहले हम देख चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट, इट इज एक्सपेंस। एडजस्टमेंट देखिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बाद में निकाल भी दूंगा। अभी से ही मैं अब एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ क्योंकि बाद में जगह नहीं होगी, सिर्फ फाइनल अमाउंट आपको लिखनी है, मगर आपको पोस्ट करके या तो स्क्रीनशॉट लेके लिखना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 165, देखिए क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, आउट ऑफ विच market value of 50% stock is 10% more and market value of remaining goods is 10% less। तो आपको ये देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग कर रहा हूँ, वो आपको देखना है, बाद में हम निकाल देंगे। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 165, इसमें से 50% गुड्स, इट मींस ये हो जाएगा 82,500। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, 165 का 50% करते हैं 165,000, 165,000 इंटू 50%, यस 82,500। क्या लिखा है, 10% मोर, यहाँ पे होगा प्लस 10% मोर, यानी कि 8250 एंड बैलेंस यानी कि रिमेनिंग 50%, 82,500, इसमें से 10% लेस, तो आपको करना है -8250। ये देखिए ये हो गया आपका, रिमेनिंग में 10% लेस है तो प्लस करेंगे 10%, ये हो जाएगा 90750, यहाँ से माइनस करेंगे 82,500 माइनस 10%, ये 74,250। अब देखिए आपको कौन सा लेना है वो यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये है कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस, कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस, तो यहाँ से ये आपको लेना है। ये है कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस, कौन सा लेना है, विच एवर इज लेस, यहाँ से ये दोनों का आपको करना पड़ेगा टोटल 74,250 प्लस 82,500, ये हो जाएगा 156,750। याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक का रूल से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो यहाँ से आपको ये लेस है तो ये लेना है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, यहाँ ये कम है तो आपको ये लेना है, ये दोनों का टोटल करेंगे 156,750 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट लिखेंगे बैलेंस शीट ऐसे। लास्ट में जगह नहीं होगी तो ये मैं निकाल दूंगा, तब तक रहने देता हूँ, जगह होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रहने दूंगा, यदि नहीं होगी तो ये मैं बाद में निकाल दूंगा। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट, आपको टिक मार्क, क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, मैंने एडजस्टमेंट करवाया है, आपको मालूम होगा। अनरिकॉर्डेड परचेज क्या करेंगे, परचेज में ऐड, परचेज में टिक मार्क कीजिए, क्रेडिटर्स में ऐड, आपको क्रेडिटर्स में भी टिक मार्क करना है, याद रखिए, परचेज में ऐड, क्रेडिटर्स में ऐड। थर्ड देखिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है तो परचेज में से क्या करेंगे हम, लेस, परचेज में से लेस होगा तो क्रेडिटर्स में से लेस, क्रेडिट परचेज अनरिकॉर्डेड है तो परचेज में ऐड होगा, परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड है तो परचेज में से लेस होगा, क्रेडिटर्स में लेस, दोनों जगह पे नेक्स्ट थर्ड टिक मार्क आपको करना है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 75,000, सेल्स में भी टिक मार्क करना है, सेल्स में होगा ऐड, सेल्स इंक्रीज होगा तो सामने कौन सा, डेटर्स भी इंक्रीज होगा, डेटर्स में भी आपको करना है टिक मार्क। फिफ्थ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अनरिकॉर्डेड है तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करने से सेल्स होगा डाउन, सेल्स डाउन होगा तो डेटर्स भी होगा डाउन, सेल्स में सेकंड टिक मार्क, डेटर्स में भी आपको करना है सेकंड टिक, सॉरी सेल्स में थर्ड टिक मार्क। सेल्स रिटर्न है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है, ये सब थर्ड 3 टिक मार्क सेल्स में हो गए।
डेटर्स में हो जाएगा सेकंड टिक मार्क। आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 दैट इज वेजेस पेएबल, वेजेस में भी कीजिए टिक मार्क। एंड सेकंड इफेक्ट होगी आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गॉन बाय एनीवे, परचेज में से सब्सट्रैक्ट परचेज में कीजिए नेक्स्ट टिक मार्क। एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर द होल अमाउंट, फुल अमाउंट रिकवरेबल। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है फुल अमाउंट का, कितनी अमाउंट का 15,000, अमाउंट रिसीवेबल 15 फुल अमाउंट, तो लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 7,500 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गॉन बाय एनीवे, परचेज में से सब्सट्रैक्ट, ये पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किया है, तो ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा, एड ड्राइंग्स में टिक मार्क। यदि ड्राइंग्स में टिक मार्क होता है तो इनर कॉलम से भी आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा। लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 wrongly debited टू लेबर चार्जेस, आपने मशीन इंस्टॉलेशन का लेबर चार्जेस पेड किया है, गलती से लेबर चार्जेस यानी कि वेजेस में ऐड हो गया है। याद रखिए अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल है, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इरेक्शन ऑफ मशीनरी, इट इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। आपने लेबर चार्जेस वेजेस में ऐड किया है, तो मैं क्या करूंगा, वेजेस में से लेस। एंड सेकंड इफेक्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी है, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे, मशीनरी में हो जाएगा ऐड। इज इट क्लियर? चलो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है, मगर एग्जाम में इतना हार्ड तो नहीं होगा। सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स कहां पे लिखेंगे, कैपिटल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल, अमाउंट है 6 लाख, ड्राइंग्स थोड़ी जगह बीच में रखनी है, लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में एक और एडजस्टमेंट है, 18,000 इनर कॉलम से भी इनर कॉलम, इसमें एडिशनल ड्राइंग है वो ऐड करेंगे, बाद में कैपिटल में से हो जाएगा सब्सट्रैक्ट। परचेज एंड सेल, सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट रो ब्लैंक्स रखनी है ओपनिंग स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे देखिए परचेजेस, कितना है परचेजेस, 9 लाख। परचेज में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, मेरे को दिखाई दे रहा है 5 एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको 5 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, अमाउंट है 15 लाख, सेल्स में भी 3 एडजस्टमेंट है, तो आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी। परचेज रिटर्न क्या करेंगे हम, परचेज में से लेस, तो देखिए एड भी होगा, कोई लेस भी होगा, लेस परचेज रिटर्न कितना है, माइनस करना है आपको 30, जो प्लस होगा वो प्लस माइनस लास्ट में करेंगे हम। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से हो जाएगा लेस, सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस होगा 60,000, सेल्स में से माइनस आपको करना है 60,000। नेक्स्ट वन स्टॉक, देखिए डेट दिया है 1 अप्रैल 14 यानी कि ओपनिंग स्टॉक, टू स्टॉक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अप्रैल 2014 यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, कितना है 90,000। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे होगा कैरेज इनवर्ड। बोलिए अमाउंट कितना है कैरेज इनवर्ड, 15,000। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है सैलरी, हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे होगा सैलरी, अमाउंट आपको दिया है 180, सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखना है आउटर कॉलम। वेजेस, वेजेस में 2 एडजस्टमेंट है, तो आपको लिखना है इनर कॉलम। वेजेस मेरे को दिखाई दे रहा है 60,000, यहाँ पे 2 लाइन ब्लैंक्स भी रखना पड़ेगा 2 एडजस्टमेंट के लिए। ऑफिस एक्सपेंसेस ये होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट,
ऑफिस एक्सपेंसेस, अमाउंट है ऑफिस एक्सपेंसेस का 120। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंस के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट है आपका 15,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज ऑल्सो इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट आपको दिया है 6,000। कमीशन रिसीव्ड, इट इज ऑल्सो इनकम, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड अमाउंट है 3,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10% बैंक लोन, क्रेडिट बैलेंस यानी कि लायबिलिटी साइड कितनी है बैंक लोन 3 लाख। ये 3 लाख पे 30,000 इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा क्योंकि मैंने लोन लिया है। देखिए दिया है, ट्रायल बैलेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, टिक मार्क करने की जरूरत नहीं। बिल्स पेएबल, ये भी आपकी लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे। बिल्स पेएबल क्रेडिट बैलेंस है यानी कि लायबिलिटी साइड होगा 22,500। आगे देखिए डेटर्स, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बीइंग एसेट, तो एसेट साइड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। अमाउंट है 135, इनर कॉलम 3 एडजस्टमेंट है तो आपको 3 लाइन ब्लैंक्स रखना है। डेटर 2 एडजस्टमेंट है तो 2 लाइन ब्लैंक्स रख सकते हैं। बेटेस रिजर्व होगी तो एक्स्ट्रा लाइन आपको ब्लैंक रखनी पड़ेगी। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, ये भी हम लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल अमाउंट आपको दिया है 45,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स में भी 2 एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स इनर कॉलम आपको लिखना है 102,000। अगेन 2 लाइन ब्लैंक्स फॉर एडजस्टमेंट। Very most important point, first time outstanding rent. When outstanding rent given in trial balance, only and only one effect. कहाँ पे लिखेंगे? Liability side of balance sheet, outstanding rent. अमाउंट आपको दिया है 1500। कोई भी एडजस्टमेंट जैसी आइटम ट्रायल बैलेंस में होती है तो आपको बैलेंस शीट में ही जनरल इफेक्ट देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इट इज एक्सपेंस, कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 75,000। नेक्स्ट वन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, ये भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 9,000। स्टेशनरी प्रिंटिंग के बाद आपको दिया है मशीनरी, मशीनरी इज अ फिक्स एसेट। सबसे पहले मशीनरी में 1 एडजस्टमेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा इनर कॉलम, यहाँ पे 1 लाइन होगा ब्लैंक्स। मशीनरी के बाद आपको दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ऑल्सो फिक्स एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्डिंग अमाउंट है बिल्डिंग की 450। बिल्डिंग के बाद आपको दिया है 4,50,000। बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर, ये भी एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फर्नीचर अमाउंट आपको दिया है 90,000। रेंट डेबिट बैलेंस, इट मींस इट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा डेबिट टू रेंट। एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड, अमाउंट है 18,000। नेक्स्ट वन 10% इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, एसेट साइड 10% investment in debentures,
अमाउंट आपको दिया है 150। देखिए 150 का 10% यानी कि 15,000 डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव होगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट आ चुका है। एंड लास्ट वन बैंक लोन इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, बैंक इंटरेस्ट लोन, सॉरी बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस है 30,000, एग्जैक्ट होना चाहिए 30। कैसे आपको पता चला 30 होना चाहिए? यहाँ पे देखिए मैंने लोन लिया था 10 लाख 3 लाख का, तो 10% के हिसाब से 30,000 होना चाहिए। यदि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है दो इफेक्ट, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक 50% में, फिर 10% में, और ये ज्यादा है तो देखने की जरूरत नहीं। रिमेनिंग 50% में 10% लेस है तो लेस करना पड़ेगा। तो ये दोनों है आपका क्लोजिंग स्टॉक। टोटल हो जाएगा 156,750। ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 156,750। सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, तो लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 156,750। सेकंड एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, क्या होगा? परचेज में ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, ये प्लस है 60, परचेज में ऐड होगा तो सामने क्रेडिटर्स में हो जाएगा ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, यहाँ पे होगा 60 प्लस। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, परचेज में ऐड क्रेडिटर्स में ऐड। आगे है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है तो परचेज में से हम करेंगे लेस, अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न माइनस 7,500, ये इंपॉर्टेंट। परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड है, यदि परचेज रिटर्न का आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो परचेज में से लेस होगा। तो यहां पे भी लिखूंगा अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न माइनस 75, बस यहाँ पे हो गया 7,500 है ना, यह 7,500। यहाँ का मैं फाइनल अमाउंट लिख देता हूँ 102,000 प्लस 60 माइनस 7,500, फाइनल होगा 154,500। ओके, आगे है एडजस्टमेंट नंबर 4, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, सेल्स में क्या होगा? ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स? 75,000। सेल्स में प्लस तो सामने डेटर्स में भी हो जाएगा प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस करेंगे 75,000। आगे है अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से लेस हो जाएगा 22,500, लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, कितना है? 22,500। यहाँ बस हो गया, यहाँ पे भी लेस होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न माइनस 22,500। दोनों जगह पे बस सेल्स में खत्म हो गया, परचेज में और एडजस्टमेंट है। तो सेल्स में देखिए 15 लाख में से माइनस करना है आपको 60,000, प्लस करेंगे 75,000 और माइनस करेंगे 22,500, ये हो जाएगा 14,92,500। यहाँ पे देखिए 135 था पहले, आपको प्लस करना है 75,000, माइनस करना है 22,500, फाइनल 187,500।
ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। कहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं? 5th तक। 6th देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्या करेंगे हम? वेजेस में प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 15,000, दैट इज वेजेस पेएबल। इट इज लायबिलिटी। सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000। याद रखिए एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट है, फर्स्ट ये सेकंड। ये आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में, इसलिए ओनली वन इफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन, goods of rupees 15,000 destroyed by fire, and insurance company accepted claim of whole amount, full amount का claim admit किया है। goods gone by any way, purchase में से less, क्या लिखेंगे? goods destroyed by fire, goods are destroyed by fire। कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड हो चुका है फायर से? अमाउंट आपको दिखाई दे रही है 15,000, यहां से हो जाएगा लेस। सेकंड इफेक्ट, फुल अमाउंट इंश्योरेंस से मिलने वाला है, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना? 15,000 फुल अमाउंट इंश्योरेंस से आपको मिलने वाला है। इट मींस लॉस नहीं है। 15,000 का गुड्स जा रहा है परचेज में से लेस, इंश्योरेंस से 15,000 आपको मिलने वाला है एसेट साइड। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ रुपीज 7,500 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गॉन बाय एनी वे, परचेज में से लेस, गुड्स विथड्रॉन W/D withdraw for personal use कितना है? 7,500। देखिए 7,500, इट इज ड्रॉइंग। आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉन किया है, तो ड्रॉइंग्स में हो जाएगा एड, यहां पे होगा प्लस गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना विथड्रॉन किया है? 7,500। ये देखिए ड्रॉइंग्स हो जाएगा आपका 25,500। पहले 18 था, अगेन आपने गुड्स विथड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, परचेज में से लेस। बस परचेज में अब हो चुका है खत्म। मगर आपको याद रखना है, जो प्लस है वो प्लस करना है, जो माइनस है वो माइनस। देखो जरा, इसमें से सबसे पहले माइनस 30,000, बाद में प्लस 60, बाद में माइनस 7,500, बाद में माइनस 15,000, बाद में माइनस 7,500, टोटल हो जाएगा 9 लाख। चेक कर लेते हैं, 9 लाख में से 30 माइनस 60 प्लस 7,500 माइनस 15,000 माइनस 7,500 माइनस फाइनल फिगर 9 लाख। ओके, ये हो गया एडजस्टमेंट आपका। कहां तक? 8 तक हो चुका है। 9th एडजस्टमेंट, लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹7,500 wrongly debited to लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस यानी कि वेजेस, आपने मशीनरी इंस्टॉलेशन का लेबर चार्जेस पेड किया है, गलती से लेबर चार्जेस यानी कि वेजेस में ऐड हो चुका है। याद रखिए अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल है, एनी एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर इरेक्शन, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट, इट इज डेबिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट। एसेट में ऐड होना चाहिए। आपने गलती से यहाँ पे लेबर चार्जेस में ऐड किया है, तो लेबर चार्जेस यानी कि वेजेस में से हम करेंगे लेस। लेस क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन कितना है? 7,500 था। यस 7,500, यहां से हो जाएगा लेस, एंड यहां पे होगा प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन 7,500, यहां पे प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 142,500। वहां पे आपको फाइनल फिगर लिखनी है
15,000 एड 7,500 लेस यानी कि 67,500। ये हो गया आपका कंप्लीट एग्जांपल। अब आपको करना है टोटल। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को दिखाई दे रहा है शायद क्रेडिट ज्यादा है, 14,92,500 प्लस 156,750 टोटल हो जाएगा 1649,250। अपोजिट 1649,250। इसमें से आपको लेस करना है 90,000, माइनस करना है 9,15,000 माइनस 67,500, डिफरेंस 576,750। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एक बार चेक करते हैं। 1492,500, 156,750, 1649,250 माइनस 90,000, 915, 67,500, 576,750। तो यहाँ पे होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 5,76,750। बस इतना ही है, ये जगह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ। अब देखिए 576,750, इसमें प्लस करना है 15,000, प्लस करना है 9,000, 6 + 3 यानी कि 9, 600,750 अपोजिट 600,750। इसमें से ये सब आपको करना है लेस, माइनस 180, माइनस 120, माइनस 75, माइनस 27, 9 + 18 20, माइनस 30। ये हो जाएगा 168,750। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं। 576,750, 15 + 9 टोटल 600,750 माइनस 180, माइनस 120, माइनस 75 प्लस माइनस 27, ये हो गया 27 माइनस 30, 168,750। नेट प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल में हो जाएगा प्लस नेट प्रॉफिट। बोलिए 168,750, ये दोनों का टोटल होगा 768,750। तो ये रहा 768,750। इसमें से लेस करना है आपको 25,500, तो ये हो जाएगा 743,250। इसमें ऐड करना है 322,500, प्लस करेंगे 154,500 प्लस 1,500 प्लस 15,000, टोटल हो जाएगा 12,367। यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है तो 12,36,750। वैसे तो दोनों सामने आना चाहिए, मगर यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। 12,36,750। एक बार चेक कर लेते हैं। 142,500 प्लस 450 प्लस 90,000 प्लस 150 प्लस 187,500 प्लस 45,000 प्लस 156,750 प्लस 15,000 टोटल। यस 12,36,750 दोनों साइड टोटल हो रहे हैं इक्वल। यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल नंबर था 7 हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, बाय बाय।